कोई कुछ भी कहे, लेकिन दुनिया में हर काम फ़ायदे के लिए ही किया जाता है और ये बिजनेस भी फ़ायदे के लिए ही किया जाता है। हम ना टैक्स भरते हैं ना हिसाब रखते हैं, क्योंकि यहाँ काम कागज़ों से नहीं बल्कि पैसों से चलता है। यहाँ कोई जब चाहे भर्ती हो सकता है मगर इस्तीफ़ा नहीं दे सकता। और सबसे ज़रूरी बात ये समझो, जो हमारे उसूल तोड़ता है हम उसे तोड़ देते हैं। यहाँ चाहे दोस्ती हो, इज्जत हो या वफादारी, हर चीज़ के पीछे बस एक ही मकसद होता है, फ़ायदा। और फ़ायदा तो हो ही जाएगा, ऐसे वैसे या जैसे। कंपनी फिल्म का ये डायलॉग, ये महज सिर्फ डायलॉग नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीके को बताते हैं। These are not just dialogue but the reality of the underworld। और इन्हीं सच्चाई को अपनी जिंदगी की सच्चाई बनाने के लिए आजमगढ़ के एक लड़के ने मुंबई में कदम रखा। उसने ब्रेड डिलीवरी करने से लेकर पर्स और बेल्ट भी बेचा और धीरे धीरे उसने अंडरवर्ल्ड में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। मैं बात कर रहा हूं संजय दत्त को गन पहुंचाने वाले, गुलशन कुमार की हत्या की साजिश रचने वाले, मुंबई बम धमाके के दोषी करार दिए जाने वाले शख्स की, और इस शख्स का नाम है अबू सलेम। अबू सलेम, जिसका असली नाम अबू सलेम कय्यूम अंसारी है, मुंबई अंडरवर्ल्ड का मशहूर गैंगस्टर है, जिसका लव अफेयर बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस मोनिका बेदी से था। विकिपीडिया के अनुसार अबू सलेम का जन्म 1962 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। अबू सलेम के पिता पेशे से वकील थे, पर उनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। रिकॉर्ड्स के अनुसार अबू सलेम ने उसके बाद अपने होम टाउन आजमगढ़ में मैकेनिक की दुकान खोली। अबू सलेम को इसमें कुछ खास मज़ा नहीं आया और वो दिल्ली आ गया। अबू सलेम ने दिल्ली में आकर एज ए टैक्सी ड्राइवर काम किया, बट उसका यहाँ पर भी मन नहीं लगा और इसके बाद अबू सलेम सपनों की नगरी मुंबई आ गया। मुंबई आकर अबू सलेम ने ब्रेड डिलीवरी बॉय का काम किया और उसके बाद एक गारमेंट शॉप में नौकरी की। इसके बाद उसने रियल एस्टेट ब्रोकर का काम भी किया। हाउ अबू सलेम बिकेम अ डॉन इन इंडिया। 1980s के आसपास अबू सलेम अपने कज़न अख्तर की शॉप पर काम करने लगा था। ये दुकान अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास थी। अबू सलेम का कज़न अख्तर सैयद टोपी के लिए काम करता था। अब आपको बता दें कि सैयद टोपी किसका आदमी था। सैयद टोपी काम करता था हु इज द बिगेस्ट गैंगस्टर ऑफ इंडिया। सैयद टोपी मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। अबू सलेम ने इसके बाद एक ट्रैवल एजेंसी चालू की और वो दाऊद इब्राहिम के सामान को इधर से उधर पहुंचाने का काम करने लगा। वो सामान को इधर से उधर करने में इतना एक्सपर्ट था, या यूं कहें कि वो सामान को पहुंचाने का काम इतने अच्छे से करता था कि अबू सलेम को एक नया नाम दिया गया और वो नाम था अबू सामान। धीरे धीरे अबू सलेम का कद गैंग में बढ़ता गया और साथ ही बढ़ता गया उसका अपराध करने का हौसला। 1992 में अबू सलेम ने बॉलीवुड स्टार संजय दत्त को बंदूक दी थी। दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के पास संजय दत्त का फोन आया था। संजय दत्त ने अनीस इब्राहिम से कहा था कि मुझे प्रोटेक्शन के लिए गन चाहिए। अनीस ने अबू सलेम से कहा, जा संजू को बंदूक दे दे। जब अबू सलेम ने संजय दत्त को देखा तो वो भौंचक्का रह गया और उसने संजय दत्त को कई बार गले लगाया। 1990 के दशक में अबू सलेम ने डी कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक नई स्ट्रेटजी इजाद की। उसने मुंबई के महंगे शार्प शूटर्स की बजाय आजमगढ़ के बेरोजगार कम उम्र के लड़कों को हायर करना शुरू किया। ये लोग वारदात को अंजाम देकर अपने शहरों की गुमनाम गलियों में खो जाते
पुलिस के लिए इन लोगों को ट्रेस करना काफी मुश्किल होता था। अनीस इब्राहिम की मदद से अबू सलेम धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम बन गया। इरादे से खतरनाक, बट दाऊद इब्राहिम की तरह ही अबू सलेम भी सॉफ्ट स्पोकन था और इसी वजह से डी कंपनी में उसे बॉलीवुड का धंधा हैंडल करने के लिए दिया गया। अबू सलेम 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद इंडिया से बाहर चला गया। 1998 में उसने कार ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। एक स्टेज शो फंक्शन के दौरान उसकी मुलाकात बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी से हुई। दोनों के बीच शादी की भी खबरें उड़ी, पर दोनों ने इस रिश्ते को कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया। सितंबर 2002 को लिस्बन पुर्तगाल में अबू सलेम को एक होटल में उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका बेदी के साथ डिटेन किया गया। उसके बाद दिसंबर 2005 में उसको इंडिया लाया गया। सो वेयर इज अबू सलेम नाउ? अबू सलेम अभी मुंबई की आर्थर रोड जेल में है। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी टाडा कोर्ट ने अबू सलेम को 1993 के बम धमाकों का दोषी करार दिया है। उसके अलावा अबू सलेम ने गुलशन कुमार की हत्या की साजिश भी रची थी। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर्स राकेश रोशन, सुभाष घाई और राजीव राय को धमकाने के आरोप भी अबू सलेम पर लगे थे। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक अबू सलेम को जेल में भी होटल जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ये इल्ज़ाम जेल सुपरिटेंडेंट ने अबू सलेम पर लगाया था। एक वक्त पर अबू सलेम का सिक्का मुंबई के नामी लोगों में चलता था। कई बार मीडिया में कुछ खबरें भी उड़ी थी कि कई बॉलीवुड स्टार्स सलेम के साथ उठते बैठते थे। इस बात पर इंटरनेट की एक शायरी बोलना चाहूँगा, मेरी बदमाशी मेरी निशानी है, आओ कभी हवेली पर अगर कोई परेशानी है। ये थी मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की कहानी। और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर जिंदगी एक कहानी है। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।